अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नेम है स्टूडेंट्स हमारे पास लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी, कानून मसावी अफादे मुख्ततम। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि कानून मसावी अफादे मुख्ततम क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये कानून सरफ़ दौलत का निहायत अहम कानून है। ये कानून सरफ़ दौलत का निहायत अहम कानून है। महदूद वसाइल से ज़्यादा ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश के सिलसिले में कानून मसावी अफादे मुख्ततम सारिफ को रहनुमाई फराहम करता है। ये कानून सरफ़ दौलत का निहायत अहम कानून है। महदूद वसाइल से ज़्यादा वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए कानून मसावी अफादे मुख्ततम सारिफ यानी कंज्यूमर को रहनुमाई फराहम करता है। स्टूडेंट्स, इस कानून को कानून इस्तब्दाल यानी लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन और कानून गैर जानिबदारी यानी लॉ ऑफ इंडिफरेंस भी कहा जाता है। अगेन देखें स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ इंडिफरेंस कानून मसावी अफादे मुख्ततम को कहा जाता है। सारिफ की आमदनी स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिमिटेड होती है और ख्वाहिश जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। सारिफ यानी कंज्यूमर अपनी इस लिमिटेड आमदनी से ज़्यादा मजमूई अफादा हासिल करना चाहता है, इसलिए वो किसी भी शय की मिकदार बिला सोचे समझे नहीं ख़रीदता, बल्कि ख़रीदारी करते वक्त उस शय की मुख्ततिम अफादे पर नज़र रखता है। कानून तकलील अफादे मुख्ततम की रूह से किसी शय के लगातार इस्तेमाल से इसका मुख्ततिम अफादा गिरता चला जाता है, हत्ता कि स्टूडेंट्स वो क्या हो जाता है, सिफ़र हो जाता है। लिहाजा कोई भी बाशऊर सारिफ शय का मुख्ततिम अफादा सिफ़र तक पहुँचने से पहले ही दूसरी शय की तरफ रागिब हो जाता है। इसी तरह दूसरी शय का अफादा भी मस्बत होता है और वो किसी तीसरे शय की तरफ रागिब हो जाता है। स्टूडेंट्स, कोई सारिफ अपनी महदूद आमदनी से ज़्यादा अफादा हासिल करने के लिए इसको मुख्तलिफ़ अशिया पर किस हद तक खर्च करता है, इसकी वजाहत कानून मसावी अफादे मुख्ततम की रूह से की जा सकती है। डेफिनेशन देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। A consumer is said to be in equilibrium when he spends his money on various goods in such a way that marginal utility of money to him in each direction of his purchase in the same। स्टूडेंट्स, सारिफ अगर अपनी आमदनी को मुख्तलिफ़ अशिया पर बदल कर इस तरह खर्च करे कि तमाम अशिया के मुख्ततिम अफादे आपस में बराबर हो जाएं। सारिफ कंज्यूमर अगर अपनी आमदनी को मुख्तलिफ़ अशिया पर बदल कर इस तरह खर्च करे कि तमाम अशिया के मुख्ततिम अफादे आपस में बराबर हो जाएं, तो स्टूडेंट्स इस सूरत में सारिफ का तमाम अशिया से हासिल होने वाला मजमूई अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। सारिफ अगर अपनी आमदनी को मुख्तलिफ़ अशिया पर बदल कर इस तरह खर्च करे कि तमाम अशिया के मुख्ततिम अफादे आपस में स्टूडेंट्स बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो इस सूरत में स्टूडेंट्स सारिफ का तमाम अशिया से हासिल होने वाला मजमूई अफादा यानी टोटल यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स, अगर ऐसी सूरत हाल हासिल हो जाए तो सारिफ अपने ख़र्च को बदलना नहीं चाहेगा, वो तवाज़ुन की हालत में होगा और इस नुक्ते पर इसका कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स, इस कानून की वजाहत के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि सारिफ के पास कुल 6 रुपये हैं। कितने रुपये हैं? 6 रुपये। इस कानून की वजाहत के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक सारिफ के पास कुल 6 रुपये हैं जिनको वो 2 अशिया यानी सेब और केलों पर ख़र्च करना चाहता है। सेब और केलों पर ज़र की मुख्तलिफ़ अकाइयाँ ख़र्च करने से सारिफ को जो मुख्ततिम अफादा हासिल होता है वो हम स्केड्यूल की मदद से देखेंगे। स्टूडेंट्स, स्केड्यूल में मनी ऑफ यूनिट्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना को डिस्कस किया गया है। मनी ऑफ यूनिट्स जो हैं वो 1 से 6 तक हैं। मार्जिनल यूटिलिटी यानी ऑफ एप्पल 16, 14, 12, 10, 8 एंड 6 हैं स्टूडेंट्स, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना 12, 10, 8, 6, 4, 2 हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे MU से मुराद या MU स्टैंड फॉर मार्जिनल यूटिलिटी है। स्टूडेंट्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल जो है उनको हम टोटल करें तो 66 है हमारे पास। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना है वो स्टूडेंट्स हमारे पास 42 हैं। एप्पल जो है वो 66 यानी 66 एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना स्टूडेंट्स 42 यानी 42 हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्केड्यूल की। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया है कि पहले कॉलम में हमने मनी ऑफ यूनिट्स को डिस्कस की है, सेकंड में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अप्लाई एंड थर्ड में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना।
स्टूडेंट्स फ़र्ज़ किया कि सारिफ तमाम रकम सिर्फ सेब ख़रीदने पर ख़र्च करे, यानी जो उसके पास वो 6 रुपये थे, वो 6 रुपये अगर वो तमाम रकम जो 6 रुपये है वो सेब ख़रीदने पर ख़र्च करे तो इसे 6 रुपयों से मजमूई अफ़ादा कितना हासिल होगा स्टूडेंट? 66। अगर वो 6 रुपये सेब ख़रीदने पर ख़र्च करे तो उसका मजमूई अफ़ादा स्टूडेंट्स कितना होगा? 66 होगा। लेकिन इस सूरत में इसकी केले खाने की ख्वाहिश पूरी नहीं होती, और अगर वो तमाम रकम सिर्फ केलों पर ख़र्च कर दे तो केलों से इसका मजमूई अफ़ादा स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 42 इकाइयाँ हासिल हो सकता है। लेकिन इस तरह इसकी सेब खाने की तलब भी रह जाएगी। लेकिन एक बाशऊर सारिफ अपने ख़र्च को कानून मसावी अफ़ादे मुख्ततिम के मुताबिक स्टूडेंट्स इस तरह तरतीब देगा कि दोनों अशिया के मुख्ततिम अफ़ादे आपस में इक्वल यानी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ इसी सूरत में इसका मजमूई अफ़ादा ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। स्टूडेंट्स सारिफ अगर 4 रुपये सेब पर ख़र्च करे और 2 रुपये केलों पर तो दोनों अशिया का मुख्ततिम अफ़ादा बराबर यानी 10 इकाइयाँ होगा। सारिफ अगर 4 रुपये सेब पर ख़र्च करे और 2 रुपये केलों पर ख़र्च करे तो दोनों अशिया का मुख्ततिम अफ़ादा बराबर यानी 10 के बराबर होगा 10 के। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना 10। इन दोनों पॉइंट्स पर आकर स्टूडेंट्स मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर हो जाते हैं। अगेन देखिए स्टूडेंट्स कंज्यूमर यानी सारिफ अगर 4 रुपये सेब पर ख़र्च करे और 2 रुपये केलों पर तो दोनों अशिया का मुख्ततिम अफ़ादा बराबर होगा। वो बराबर किस पॉइंट पर हुआ है? 10 पॉइंट पे स्टूडेंट्स, और इसका कुल अफ़ादा भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यानी जब मुख्ततिम अफ़ादा आपस में बराबर हो जाएगा तो उसका जो टोटल यूटिलिटी है वो भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग डायग्राम देखते हैं मार्जिनल इक्विलिब्रियम ऑफ यूटिलिटी की। स्टूडेंट्स डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ मनी को लिया है एंड वाई एक्सिस पर स्टूडेंट्स हमने मार्जिनल यूटिलिटी यानी मुख्ततिम अफ़ादे को लिया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो MUA है यानी मार्जिनल यूटिलिटी ए है, जो इसका कर्व है ये सेब के मुख्ततिम अफ़ादे का कर्व है। MUA सेब के मुख्ततिम अफ़ादे का ख़त है, जबकि स्टूडेंट्स MUB जो है वो केले के मुख्ततिम अफ़ादे का कर्व है, ख़त है। अगेन देखिए स्टूडेंट्स MUA मुख्ततिम अफ़ादे के सेब का ख़त है, और जबकि MUB केले के मुख्ततिम अफ़ादे का ख़त है। स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया है कि सारिफ ज़र की 4 इकाइयाँ सेब पर और 2 इकाइयाँ केले पर ख़र्च करता है। सारिफ ज़र की 4 इकाइयाँ सेब पर, 4 इकाइयाँ स्टूडेंट्स किस पर? सेब पर, और 2 इकाइयाँ किस पर खर्च करता है? केले पर करता है। देखिए स्टूडेंट्स सेब का जो कर्व है हमारे पास वहाँ पे 4 यूनिट पर है, 4 यूनिट पर है, और जब केले का कर्व है वो किस पर है? 2 पर। केले की जो इकाइयाँ हैं स्टूडेंट्स वो कितनी हैं? 2, और जबकि सेब की हैं 4। अगेन देखें स्टूडेंट्स MUA सेब के ख़त के मुख्ततिम अफ़ादे का ख़त है, जबकि MUB केले के मुख्ततिम अफ़ादे का ख़त है। सारिफ ज़र की 4 इकाइयाँ, कितनी इकाइयाँ स्टूडेंट्स? 4 इकाइयाँ सेब पर और 2 इकाइयाँ केले पर खर्च करता है। 4 इकाइयाँ सेब पर खर्च करता है एंड 2 इकाइयाँ स्टूडेंट्स केले पर खर्च करता है। खर्च करने की इस तरतीब से दोनों अशिया का मुख्ततिम अफ़ादा स्टूडेंट्स इक्वल हो जाता है। स्टूडेंट्स सेब का मुख्ततिम अफ़ादा FE है। स्टूडेंट्स सेब का मुख्ततिम अफ़ादा कितना है? FE एंड केले का मुख्ततिम अफ़ादा स्टूडेंट्स CD है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल स्टूडेंट्स FE एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना CD। ये देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे FE एंड CD, और ये 10 पर ही 10 पॉइंट हमारा इक्वल का पॉइंट था स्टूडेंट्स। मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे आपस में बराबर हुई थी, तो 10 पॉइंट पे ही हमने ग्राफ में भी यही रिप्रेजेंट किया है कि FE स्टूडेंट्स सेब का एंड CD केले का। अगेन देखें स्टूडेंट्स FE रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स सेब को एंड CD रिप्रेजेंट कर रहा है केले को। ये देखें L जो पॉइंट है, ये L से जो MUB आ रहा है स्टूडेंट्स, ये लाइन किसकी है? केले की है, यानी ये कर्व किसका है? केले का है। और M से जो ये लाइन आ रही है MUA स्टूडेंट्स, ये कर्व किसका है? एप्पल का यानी सेब का है। और FE ये रिप्रेजेंट कर रहा है केले को, सेब को, एंड CD केले को रिप्रेजेंट कर रहा है। केले की 2 इकाइयाँ हैं स्टूडेंट्स एंड सेब की 4 इकाइयाँ हैं।
स्टूडेंट्स सारिफ के तवाज़ुन की वजाहत दर्ज झैल फार्मूले की मदद से भी की जा सकती है। फार्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू MUA ओवर PA इज इक्वल टू MUB ओवर PB इज इक्वल टू MUC PC, इस तरह से आगे चलता जाएगा। एट द एंड स्टूडेंट्स MUN ओवर PN है स्टूडेंट्स। MU से जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एंड P स्टैंड फॉर प्राइस। P स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स प्राइस। थैंक यू क्लास।